हेलो स्टूडेंट्स। आइए हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में से मोशन चैप्टर का एक और इंटरेस्टिंग इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये दिया है, बस स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट moves with uniform acceleration of 0.1 meter per second square for 2 minutes. Find A speed required, B distance traveled। तो हमें क्वेश्चन ये दिया है कि एक बस है और ये बस कैसे स्टार्ट हो रही है। इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम दी रेस्ट। कभी भी स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन में दिया जाए कि एन ऑब्जेक्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब क्या होता है? मूव होने से पहले वो रेस्ट में थी, वो मोशन में नहीं थी। तो कभी भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो उसकी इनिशियल स्पीड कितनी हो जाती है? उसकी इनिशियल स्पीड हो जाती है 0। इनिशियल स्पीड का सिंबल होता है यू, वो हो गई 0। नाउ जब ये बस ने मूव होना चालू किया तो ये बस ने क्या प्रोड्यूस किया? एक्सेलरेशन। ये बस ने जब मूव होना चालू किया तो इसने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया यानी उसका चेंज इन वेलोसिटी हुआ। और कितना चेंज इन वेलोसिटी हुआ? एक्सेलरेशन यहाँ हुआ है a इज इक्वल्स टू 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसकी चेंज इन वेलोसिटी कितने टाइम पे हुई? क्वेश्चन में देखिए, इसकी हुई चेंज इन वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन 2 मिनट में इसने प्रोड्यूस किया है। तो टाइम कितना लगा इसको? 2 मिनट्स। हमें यहां पहला हमें स्पीड निकालनी है। अब यहां हमें कौन सी स्पीड निकालनी है? स्पीड यानी इनिशियल स्पीड तो हमारी 0 है, तो यहां पर हमें फाइनल स्पीड मतलब v निकालना है। अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स? और सेकेंड पार्ट हमें क्या पूछा है? फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड का मतलब क्या हुआ? जब ये बस रेस्ट से मूव हुई और 0.1 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन हुआ 2 मिनट में, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? तो ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके हमें यहां तक का डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का सिंबल होता है स्मॉल s। तो ये दो चीजें हमें इस क्वेश्चन में निकालनी है। इनिशियल स्पीड कितनी है हमारी इस क्वेश्चन में? 0। और सेकेंड चीज हमें एक्सेलरेशन दिया है। हमारा एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम भी दिया है और टाइम की वैल्यू कितनी है? टाइम की वैल्यू है क्वेश्चन में दी गई है, इट इज इक्वल टू 2 मिनट्स। लेकिन हमें इस टाइम को सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकंड्स। तो अगर 1 मिनट 60 सेकंड्स होता है तो 2 मिनट कितना होगा? 2 इंटू 60 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 60 जो हो जाएगा 120 सेकंड्स। और हमें निकालना क्या है? हमें इस क्वेश्चन में निकालना है स्पीड यानी फाइनल स्पीड, और हमें डिस्टेंस निकालना है। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तो फॉर्मूला समझने के लिए हमें, आप देख सकते हैं ये राइट साइड टॉप कॉर्नर पे ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है। तो हमें स्पीड और डिस्टेंस इसी इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके निकालना है। तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? अब मान लीजिए आपको पहला पार्ट यहाँ पर फाइनल स्पीड निकालनी है, यानी आपको v निकालना है। तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा हमें कौन सा इक्वेशन यूज करना है? तो उसके लिए आपको देखना है आपको निकालना क्या है। तो पहले तो आपको चेक करना है फॉर्मूले में वो होना चाहिए। तो जैसे कि पहला इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पे v की वैल्यू तो इक्वेशन में है, मतलब मैं ये यूज कर सकता हूं। लेकिन ये भी हमें याद रखना है ऐसा फॉर्मूला सिलेक्ट करना है जिसमें जो निकालना हो खाली उसी की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, बाकी सारी वैल्यू क्वेश्चन में दी होनी चाहिए। जैसे कि मुझे इस क्वेश्चन में v निकालना है
तो v को छोड़ के इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज होनी चाहिए। जैसे कि क्या हमें u दिया है क्वेश्चन में? हाँ, हमें इनिशियल स्पीड u दिया है। क्या क्वेश्चन में a दिया है? हाँ, हमें a की वैल्यू दी है। क्या क्वेश्चन में t दिया है? हाँ, हमें t की वैल्यू दी है। इसका मतलब फाइनल स्पीड निकालने के लिए मैं पहला इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकता हूं। तो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग स्टूडेंट्स। तो पहला हमें फाइनल स्पीड निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। u की वैल्यू स्टूडेंट्स 0 है, तो हम उसको 0 ही लेंगे। a की वैल्यू कितनी है? 0.1 इंटू t की वैल्यू कितनी है? 120। तो 0 will remain as it is, plus 0.1 into 120 is how much? It is equal to 12। सो हमारा फाइनल v की वैल्यू कितनी होगी? v हो जाएगा 12। v यानी फाइनल स्पीड, और फाइनल स्पीड का ऐसे यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो हमें यहाँ लिख लेना है आंसर के साथ मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन में हमें सेकेंड पार्ट क्या निकालना है? हमें निकालना है डिस्टेंस ट्रैवल्ड। डिस्टेंस का सिंबल होता है s। तो उसके लिए भी हमें क्या यूज करना पड़ेगा? उसके लिए भी हमें ये हमारे इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करने पड़ेंगे। तो ऐसा इक्वेशन सिलेक्ट करना है जिसमें s हो। तो क्या सेकेंड इक्वेशन में s है? हाँ है। लेकिन हमें इस चीज को याद रखना है, हमें अगर s निकालना है तो s को छोड़ के सारी वैल्यू क्वेश्चन में दी होनी चाहिए। तो क्या u है हमारे पास? हाँ है। क्या t की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में? हाँ दी गई है। क्या a है? हाँ है। और t भी है। मतलब मैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकता हूं s को निकालने के लिए। तो आइए स्टूडेंट्स हम अभी सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला यूज करेंगे s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u की वैल्यू स्टूडेंट्स 0 है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में। तो 0 इंटू टी क्या हो जाएगा? 0 प्लस हाफ a की वैल्यू कितनी है? a है 0.1 इंटू टी की वैल्यू कितनी है? टी की वैल्यू है 120। लेकिन यहाँ पे टी स्क्वायर है तो हम लिखेंगे 120 इंटू 120। गलती से भी यहाँ पर 120 इंटू 2 नहीं लिखना है। लेट अस सिंप्लीफाई दिस। 0 2 1 सा और ये 2 60 सा। तो हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या बचती है? 0.1 इंटू 120 इंटू 60। तो ये हो जाएगा 720। तो डिस्टेंस s की वैल्यू कितनी हो गई? 720। एंड व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस? मीटर। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर ऑफ द सेकेंड पार्ट। आशा है आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।